हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मोनिका शर्मा एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 हम कर चुके हैं और जो लोग एसएससी बैंकिंग सबकी तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए ले लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि शिंगल्स आर इन्फ्लेमेटिव डिसीज। ओके, तो यहाँ पे जो शिंगल्स है इसके एस को देखकर, ठीक है, इसके एस को देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर आर लगा देते हैं कि ये प्लूरल होगा और इधर आर लगा देते हैं। एग्जामिनर भी आपको क्वेश्चन इसी तरह देता है, बट नो, शिंगल्स, शिंगल्स, मीजल्स, मम्प्स, मम्प्स और भी बहुत सारी डिजीजेस जिनके एंड में ये एस आता है, जिनके एंड में ये एस आता है, एक्चुअली में ये एक बीमारी है और एक ही बीमारी है, तो इसीलिए ये अपने साथ सिंगुलर लेते हैं। यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इज आएगा। तो क्या आप समझे? ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जामिनर इस तरह की गलती जरूर जरूर करता है। एसएससी के 50-75 जितने भी प्री के सेट बनते हैं उनमें से लगभग 30 या 20 सेट में तो ये वाली दिक्कत जरूर होती है, जरूर वो एक क्वेश्चन ऐसा जरूर डाल। तो अब आप गलती नहीं करेंगे। अब आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे एस 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 यहाँ पर सिर्फ इनका नाम है, जबकि शिंगल्स, मीजल्स, मम्प्स ये एक ही चीज है। यानी ये सभी शब्द क्या है, सिंगुलर है। ये सभी शब्द क्या है, सिंगुलर है। ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। एक एक बीमारी का नाम है, तो इसलिए इनके साथ हम इज लेंगे, आर नहीं। अब पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम हैं पार्ट 2 पर। देखो, इस चैप्टर से क्वेश्चन लगभग 40% क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। देख लेते हैं इसके आगे कुछ क्वेश्चंस। देख सकते हैं आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है। इसको मैं एक अलग सेंटेंस में काउंट कर लेती हूँ 5। आपके सामने अब कुछ 3 सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें से कि ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आते हैं। एसएससी की 50 शिफ्ट्स अगर हैं तो 30 शिफ्ट या 20 शिफ्ट में से इनमें से कोई क्वेश्चन जरूर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर, ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर देखना है, एंड तक देखना है, करेक्ट। तो चलिए देखते हैं। वॉश या बर्ड शी वुड डेफिनेटली फ्लाई। यदि वह एक बर्ड होती तो वह उड़ जाती। तो देखिए, मेरा यहाँ बताने का मतलब है कि जब भी कोई अनफुलफिल्ड विश होती है, ठीक है, कि क्या उसके पर निकल आते वो ऐसे ही उड़ जाती, तो ये क्या है, ये एक विश है, ठीक है, ये एक कामना है कि काश अगर ऐसा होता वैसा होता। तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस एग्जाम में देखेंगे तो आप कभी भी ये जो वाज है, इज है, यहाँ पर कुछ भी आ जाए ना, कुछ भी आ जाए, उसी टाइम इसको क्रॉस करके काटा मार के अपना वर्ग लिखो, ठीक है, वर्ग लिखो। एक और एग्जांपल देती हूँ कि इफ आई वर महात्मा गांधी या इफ आई वर सरोजनी नायडू, ठीक है। तो यदि मैं महात्मा गांधी होती, यदि मैं सरोजनी नायडू होती या होता, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनफुलफिल्ड विशेस की बात की गई है, कामनाएं जो पूरी नहीं हो सकी या नहीं की जा सकती, ठीक है, अनफुलफिल्ड विश। तो जब भी आप ये सब शब्द देखेंगे, मैंने लिख कर रखे हैं, इफ, दो, वी विश, आई विश, इफ ओनली, जब भी आप ये सब शब्द देखेंगे एग्जाम में तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपने ये शब्द देखे और आपको पता चला कि सेंटेंस का भाग एक अनफुलफिल्ड विश का है, एक ऐसी कामना का है जो पूरी नहीं की जा सकती, अनफुलफिल्ड है, तो आप वहां पर उस वर्ब को हटा के सिर्फ वर जोड़ दे, सिर्फ इतना सा करना है। यही चीज के इतने इतने पैसे, 15-15 हजार रुपए, 20,000 रुपए इंस्टीट्यूट में जाकर सीखते हैं, वो यहाँ पर आप एकदम फ्री में सीख रहे हैं। 2-3 साल पढ़ाया है मैंने और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स मैंने दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर भी किए हैं। तो उसी के बेसिस पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आप इतना ज्यादा चीजों के पीछे भागने से अच्छा है कि आप एक जगह माइंड सेट करके देखें और पढ़ें। सिर्फ ये कुछ ही वर्ड्स हैं इस वाले क्वेश्चन में, आप ये सिर्फ कुछ ही वर्ड्स लर्न करें। बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी चीजों को फॉलो करने की एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है। कुछ ही वर्ड्स आपको लर्न करके रखने हैं, जब भी आ जाएंगे सिर्फ आपको यहाँ पर वर्ड लगा देना है, ठीक है, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, 5,000 रुपीज हैव बीन स्पेंट, और एक और है कि 5,000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट। अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि जब भी 5,000 रुपीज की बात है, जैसे कि एक निश्चित राशि की बात है ना, एक अमाउंट है जो कि निश्चित है, सर्टेन है, 5,000 है, या फिर 500 मीटर डिस्टेंस, या फिर 5 किलो वजन, या फिर फीट की हाइट, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एक
निश्चित है, सर्टेन है, एक एंटिटी है कि जो सर्टेन है, जो कि निश्चित है। तो जब भी ऐसा आ जाएगा कि जो निश्चित होगा, जैसे कि 5000 रुपीज, ये क्या है, एक न्यूमरल एडजेक्टिव है। इंग्लिश में हम इसे न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी कि जिसमें नंबर्स होते हैं और वो एडजेक्टिव होते हैं। ये रुपीज क्या है, ये हमारा नाउन है, ठीक है, आप सब जानते हैं। तो जब भी निश्चित राशि, निश्चित हाइट, इन सब के बारे में आपको बोध होगा, ठीक है, इस सब के बारे में आपको पता चलेगा, तो आपके साथ जो नाउन होगा, इसके साथ जो नाउन होगा, वो हमेशा नाउन क्या होगा, प्लूरल होना चाहिए। वो हमेशा नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ जो वर्ब लगेगा, ये वर्ब हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। तो 5000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट, ये क्या है, एक हैंडसम अमाउंट है। तो आप ये बात समझे, ठीक है। जब भी ये 5000, 6000, 2000, 5 किलो, 10 किलो, 12 फीट, 14 फीट, ठीक है, या फिर ऐसे कोई भी निश्चितता का आपको बोध हो, सर्टेनिटी का आपको बोध होगा, तो आप इसके साथ नाउन जो है वो प्लूरल लेंगे और वर्ब हमेशा सिंगुलर लेंगे। एक छोटी सी ट्रिक और है, क्या, कि जब ये 5000 रुपीज हैव बीन स्पेंट, मैम आपने तो यहाँ पर हैव लिख दिया, अब ये हैव तो लिखा है यहाँ पर, ये तो प्लूरल हो गया। हाँ भाई, ये प्लूरल हो गया। अब क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये खर्चा हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पेंड, खर्चा हो गया, यानी खर्च कर दिए गए। अब खर्च किस किस चीज में कर दिए गए, हमें तो नहीं पता, बट अलग अलग चीजों में ये खर्चा हुआ होगा, ठीक है। तो जब भी आपको ये पता चलेगा कि कोई निश्चित अमाउंट आगे डिवाइड हो रही है, ठीक है, आगे जाके वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, बांटी जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अलग अलग हो रही है, तो उस टाइम आप यहाँ पर ये है और या फिर कोई प्लूरल नाउन लगाएंगे। एक्सेप्शन है, वरना हर केस में आपको सिर्फ ये देखना है कि डिस्टेंस या जो भी है वो निश्चित हो, उसके साथ नाउन प्लूरल, उसके साथ वर्ब सिंगुलर, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस में आपके लिए ये वाली चीज है, ये वाली चीज है। और जब भी थोड़ा ट्रिकी करेगा, थोड़ा सा डिफरेंट करेगा, तब आपके लिए ये है। एक और एग्जांपल की, द जूरी ऑफ 5 जजेस, यानी 5 जजेस की जो जूरी है, जो बैठी हुई है, जो जुरिस्डिक्शन के लिए, यानी कि जो न्याय के लिए 5 जजेस बैठे होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, तो दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस, वो हैव लेगा, वो वर्ड क्या लेगा, दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस, उनके जो विचार हैं किसी भी केस को लेकर, उनके जो विचार हैं वो अलग अलग हैं, दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यूरी तो एक है, बॉडी तो एक है, बात एक ही हो रही है, निश्चित की हो रही है, बट हमने फिर भी हैव लगाया। क्यों, क्योंकि उनके ओपिनियंस आगे जाके, उनके जो थॉट प्रोसेस थे वो क्या हो गए, वो डेविएट हो गए, वो बांट दिए गए। तो क्या आप मेरी बात समझे, इस तरह के क्वेश्चंस मेनली आपको इस तरह में मिलेंगे, सिंपलर फॉर्म में मिलेंगे। बट इन केस अगर कोई ट्रिकी वन करता है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन आपको देता है एसएससी मेंस में, अपने बैंक के मेंस में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, तो वो इस तरह से आएगा। तो आप ये बात हमेशा याद रखें। आज के ये पहुंचा क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा और इंतजार। ओके, थैंक यू सो मच।